नमस्कार दोस्तों। आज 24 सितंबर 2022 है। और ये बुलेटिन कल यानी 23 सितंबर 2022 का मार्केट रैप है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आपको 9871066337 पर पेड टेलीग्राम ग्रुप के लिए इंक्वायरी करनी है। और ये इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे ऑप्शंस कॉल्स होती हैं। बाकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। तो इससे जो है आपको कल जैसा दिन जहां बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया, तो अर्ली इन द डे आपको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन चीज़ों की। तो अब आगे बात करते हैं कि कल फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ, यूएस मार्केट्स में क्या हुआ, और अब मंडे के लिए उसमें क्या निकल कर आता है। पहले आपसे वैसे बात करते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, और फिर आपको चार्ट्स में दिखाएंगे वही चीज़ जो आपको यहाँ बता रहे हैं। पहले देखें, ऐसा है कि सारी दुनिया में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। और वो तूफान इसलिए आ रहा है क्योंकि डॉलर के बढ़ने की वजह से एक करेंसी क्राइसिस वाली सिचुएशन बन गई है। क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो सारी दुनिया से पैसा वापस अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि अगर वहां पे आपको यील्ड मिल रही है जो कि काफी रिस्क फ्री होती है, तो आपको और जगह रिस्क लेने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो इस वजह से डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है, और सारी करेंसीज गिर रही हैं। तो इसकी वजह से जो है बाकी कंट्रीज के मैक्रो इकोनॉमिक्स खराब हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधारने की जरूरत है। पहले इन लोगों ने करेंसी छापी, हर एक की जेब में दो दो हजार डॉलर पर पर्सन डाला। उसको जरूरत है या नहीं है। उसमें $6 ट्रिलियन इन लोगों ने अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड करी। अब जब उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब ये अंधाधुन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर इकॉनमी कोलैप्स भी हो जाती है तो कम से कम उस कोलैप्स के बाद इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। मतलब ये वही तरीका है कि पहले आपने बहुत जो है बड़ा मकान बना लिया, फिर आपको लगा वो बहुत बड़ा मकान है, फिर उसको तोड़ा ताकि आप छोटा मकान बनाएं दोबारा। तो दोबारा तिबारा इन्फ्लेशन में बहुत बार समझा चुका हूं कि कम करनी आसान नहीं है, बढ़ानी आसान है। तो सवाल अब ये आ जाता है कि यूएस फेड के पास कोई चारा नहीं। और भी जो वेस्टर्न ममालिक हैं, यूके वगैरह, उन लोगों ने भी बहुत जो है लूज मॉनेटरी पॉलिसीज रखी। उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई है। अब यूके तो कोई उल्टी सीधी ही गेम कर रहा है कि एक तरफ वो रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स घटा रहे हैं। तो अगर आप टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज नहीं रखोगे, अगर एक हाथ से दोगे एक हाथ से लोगे, इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। और इस वजह से इतनी ताबड़तोड़ सेलिंग फ्राइडे को सारे ग्लोबल मार्केट्स में आई। शाम होते होते ये यूके की खबर से और ज्यादा जो है तेजी से बाजार गिरे। अब चल के देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या हुआ।
पहले तो ये निफ्टी का चार्ट है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि 6 हफ्ते से हम रेंज बाउंड हैं और ये रेंज जिस तरफ एक्सपैंड करेगी उस तरफ एक बड़ी चाल निकलेगी। मेरे हिसाब से ये रेंज एक्सपेंशन शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में, हफ्तों में हम 16,700 मानेंगे। अब पहले मैंने कहा था कि हम ऊपर जा सकते हैं, उस चीज को रिवाइज क्यों करना पड़ा ये समझना जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद थी कि यूएस फेड आपको कोई एंड गेम बताएगा कि जी मैं इस रेट पे रेट बढ़ाने बंद कर दूंगा, या मैं इस तारीख तक रेट बढ़ाऊंगा उसके बाद नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें जितने रेट बढ़ाने पड़ेंगे हम बढ़ाएंगे, भले ही इकॉनमी आपकी जो है वो खराब करनी पड़ जाए। इस तरह की ओपन एंडेड स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो डॉलर जो है उसमें वापस राइज शुरू हो गया, रुपया दोबारा गिरना शुरू हो गया। पिछली बारी तक जब तक हमारा व्यू पॉजिटिव था तब तक रुपया नहीं गिर रहा था। रुपया गिरने से क्या है कि आपकी जो मैक्रो, जिस कंट्री के अच्छे भी हैं वो भी खराब हो जाते हैं। पहली बात तो यूएस और यूरोप का रिसेशन है, तो एक्सपोर्ट उनका ढीला होने वाला है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट उन कंट्रीज में ढीला होने वाला है। ठीक है, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। फिर रुपया कमजोर हो रहा है तो जो तेल वेल आप जो इंपोर्ट करेंगे उसका बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों ने जो है अपनी ये सिली पॉलिसीज की वजह से जिन कंट्रीज में हालात अच्छे थे वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब इनमें, इन कंट्रीज में तकलीफ ज्यादा आएगी, हमारे कम आएगी, लेकिन हमारे भी तकलीफ आएगी। तो मतलब 16,700 16,600 तक अगर आप चले भी जाते हैं तो बहुत बड़ी करेक्शन नहीं होगी मेरे हिसाब से। जिस हालात की तरफ दुनिया बढ़ रही है, अगर S&P 500 20% गिरेगा तो हम यहाँ 10% गिर जाएं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें, और सब बैंक निफ्टी में ज्यादा तकलीफ आएगी क्योंकि ये ज्यादा ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 37,800 टू 38,000 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। और आपने देखा है कि हजार हजार 1200 पॉइंट नीचे आता है। बीच बीच में रैलीज आएंगी, उसमें सक इन नहीं होना। अभी मैं बताऊंगा कि मंडे के लिए भी क्या करना है। तो कहने का मतलब है वीकली बेसिस पे अब ये चार्ट खराब हो गए हैं। अगर आप एक महीने के हिसाब से देखें, जो सितंबर अच्छा लग रहा था वो भी अब इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये शूटिंग स्टार टाइप की चीजें अब सितंबर महीने में बननी शुरू हो रही हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब चल के देखते हैं कि फ्राइडे को सुबह सुबह क्या हुआ। फ्राइडे को सुबह सुबह जैसे ही बाजार खुले रुपया बहुत कमजोर खुला, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में सीधा ही ये गैप डाउन हुआ और थर्सडे का लो वो टूट गया पहले 5 मिनट में। फिर दूसरे 5 मिनट में S1 टूट गया तो बड़ा क्लियर हो गया भैया ये तो नीचे जा रहा है आज, और बहुत तेज जा रहा है। यहीं पे हमने HDFC बैंक, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस पे भी पुट्स लिए, बैंकिंग के पुट्स लिए। और कल हमें ये क्लियर था कि ये S2 पे नहीं रुकेगा, ये सीधा मोरलेस लो ऑफ द डे पे जाकर ही रुकेगा, क्योंकि ट्रिगर इस तरह का था। दिन के दौरान डॉलर और मजबूत होता गया, प्लस और दुनिया के बाजार भी
गिरते गए। तो उसके बाद हमारे बाजार बंद हो गए। फिर जो है यूएस मार्केट में और ताबड़तोड़ सेलिंग हुई। ठीक है, तो निफ्टी का भी आपको मैं हालात बता देता हूँ। निफ्टी को फ्राइडे में वैसी ही शुरुआत हुई जैसी बैंक निफ्टी पे हुई, लेकिन निफ्टी पे कम गिरावट थी। बट दिन का एंड होते होते निफ्टी भी 300 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। अब ओवर द वीकेंड प्रॉब्लम क्या है, 112 का जो डॉलर था वो हो गया 113। तो मंडे को सुबह दोबारा आपके लिए एक टफ सिचुएशन होगी, क्योंकि बाजार काफी नीचे खुलेंगे। ये है डॉलर की सिचुएशन, ये फ्राइडे की बार है। तो इसकी वजह से रुपया आपका और कमजोर खुलेगा। मेरे ख्याल से 82 के आसपास खुलना चाहिए, 82। अगर S&P 500 हम देखें, अब वहां पे क्या है कि वहां पे तो जून का लो जो था वो टूट गया है। ठीक है, तो अब ये जून का लो जो टूटा है, बेयरली जो है उसके ऊपर बंद हुआ है। तो हम वापस इस 200 वीक मूविंग एवरेज पे आ गए हैं। और जिस स्पीड से इस बार ये जा रहा है, मेरे हिसाब से ये जून का लो जो था ये था 3636। आप बंद हुए हो 3693 पे, तो ये तो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको और यहाँ से गिरावट मिलेगी। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 36 और 4200 600 पॉइंट। 3600 में से 600 निकाल दो तो 3000 पॉइंट्स आपका अगला टारगेट S&P पे बनता है। और ये दुनिया के बाजार और सेंट्रल बैंकर कैसे रोक सकते हैं, इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगला महीना बहुत बड़ी एक्सपेंशन का महीना हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपको पता होगा, तो हिस्टोरिकली भी काफी बुरा रहता है। मीनवाइल वापस आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टॉक्स पे। हिंदुस्तानी जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, अब ये है बजाज फाइनेंस। ये अच्छा वाला ऊपर जा रहा था, इसमें रैली की टर्मिनेशन मेरे हिसाब से हो गई है, क्योंकि फाइनेंशियल्स पे दबाव रहेगा। कल जो 3000 करोड़ FII ने बेचा है वो मोस्टली फाइनेंशियल्स में बेचा है। तो ICICI बैंक में भी आपको जो है ऊपर एक रेंज बन रही थी, उस रेंज से ICICI बैंक भी नीचे की तरफ टूटा है। तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग होनी है। सिमिलरली HDFC बैंक, जो कि FII के पास काफी ज्यादा है, वहां भी ये रेंजेस जो है अब नीचे की तरफ टूट रही हैं। तो इससे जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रॉब्लम रहे। अब हम देखते हैं कि पिवट कहाँ कहाँ बन के आ रहे हैं। मंडे के लिए निफ्टी का पिवट है 17419। S1 है 17200। S2 है 17073। अब अगर इस तरह का डॉलर वगैरह ऊपर ना गया होता और ग्लोबल मार्केट्स में शांति होती, तो मैं ये कहता कि S1 से जो है आप जो है एक पिवट तक रैली कर सकते हैं। लेकिन अब करंट हालात में मेरे हिसाब से आप इजीली सुबह सुबह खुलते ही, क्योंकि रुपया बहुत कमजोर खुलेगा, तो 17073 तक जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं, वहां पे आप S2 तक जा सकते हैं बहुत इजीली, 38 730 के आसपास। सी अब इशू ये है कि पुल बैक रैलीज आएंगी, क्योंकि जो शॉर्ट हैं वो अपना मुनाफा बांधेंगे। लेकिन वो बहुत कमजोर रैलीज होंगी, क्योंकि फ्रेश बाइंग की अब स्ट्राइक हो जाएगी, फ्रेश बायर नहीं आएगा। तो इस बात को बड़ा जो है
समझना जरूरी है कि अब आपको पुल बैक रैलीज पहले वाली नहीं मिलेंगी। तो जो है निफ्टी में आपने क्या करना है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन घर लेकर गए हैं तो आपको S2 तक का इंतजार करना है और फिर वहां से एक रैली फ्राइडे के क्लोज तक आ सकती है। देखो, पुल बैक रैलीज आएंगी, बीच बीच में बाजार ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब क्या आपको फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए? अगर आप S2 जो कि 17,200 है वहां के आसपास खुलते हैं तो आप एक शॉर्ट ट्रेड आधे वॉल्यूम के साथ ट्राई कर सकते हैं जो कि 17,073 तक जाए। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी तरह की फ्रेश बिकवाली की वजह से, क्योंकि अगर आप खुलते ही 17,100 पे हैं तो फिर वहां से आपको एक ड्यूरिंग द डे पुल बैक रैली का इंतजार करना चाहिए और फिर ऊपर जाके शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए प्लान यही होगा कि आप S2 तक जाएं जो कि 38,800 टू 39,000 के आसपास है, और वहां पे अपने एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस बुक करें और फिर वहां से एक पुल बैक रैली का इंतजार करें। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर और 500-600 पॉइंट नीचे खुलता है तो वहां पे एक शार्प पुल बैक रैली का स्कोप बनेगा, बट पहले घंटे में काफी ताबड़तोड़ किस्म की सेलिंग आएगी, मतलब एक तरह का डिप्रेस्ड माहौल बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दें, फाइनेंशियल्स को रैली पे शॉर्ट करते रहें क्योंकि वहां पे प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। आईटी वगैरह तो काफी हद तक गिर चुका है और आईटी संभलेगा थोड़ा, तो फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेगा नीचे की तरफ भी, और आईटी में हो सकता है थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग हो या गिरावट कम हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पर हैं, लेकिन वो रेंज ही नीचे की तरफ टूट रही है, तो एक तरह से ये ब्रेकडाउन अभी शुरू हुआ है। तो फाइनली बैंक निफ्टी जो है आपको 38,000 तक जाता हुआ नजर आएगा, निफ्टी आपको 16,700 तक जाता नजर आएगा। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके पास कुछ ना कुछ शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला हल नहीं होने वाला और इसमें काफी तकलीफ आने का भी स्कोप है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड एंड गुड लक फॉर मंडे।